और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी। सर नमस्कार, आपने द न्यू इंडियन को समय दिया। सर आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने निर्णय दिया, 3-2 से जो लीगल मैरिज है उसको खारिज कर दिया। जो सेम सेक्स मैरिज के लिए एप्लीकेशंस लगाई गई थी, पिटिशंस लगाई गई थी, 2 जजेस फेवर में थे, 3 जजेस फेवर में नहीं थे, तो लीगल मान्यता तो मिली नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो अल्टीमेटली चाहे वो 3-2 का फैसला हो या 5-0 का फैसला हो, एक मत का फैसला हो या बटा हुआ हो, लेकिन मेजॉरिटी का फैसला हो। लेकिन मैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विवाह की जो संस्कृति है, विवाह की जो मान्यता है, भारत में विवाह संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, समाज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, परिवार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत में विवाह सेक्स करने के लिए नहीं किया जाता, मौज मस्ती के लिए नहीं किया जाता। ये विदेशी कल्चर है जहाँ पे लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, कोई मुताह करते हैं, कोई मिस्याद करते हैं, या होमोसेक्सुअल भी एक साथ में रहते हैं, उनका ये सब भारत में नहीं है। भारत में केवल और केवल विवाह को पवित्र बंधन कहा गया है, और पवित्र बंधन ये किया जाता है केवल और केवल परिवार को बढ़ाने, समाज को बढ़ाने के लिए। सर जस्टिस भट्ट ने ये भी कहा कि लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड करना पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। अगर पार्लियामेंट इस बारे में कोई कानून बना दे इसको लीगल करने के लिए, तो वो एक अलग बात हो सकती है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जो 3 जजों की बेंच है उसके फैसले से सहमत हूँ। उन्होंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पहली बात तो जो अपना स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, उसकी वैलिडिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसके शब्दों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मांग है रजिस्ट्रेशन कराने वाली है, उसको फंडामेंटल राइट टू मैरिज को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने की मांग वाली, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हाँ, कमेटी के लिए उन्होंने बोला कि सरकार एक कमेटी बना ले और कमेटी ये देख ले कि भाई जो लोग होमोसेक्सुअल हैं या जो सेम सेक्स में रहते हैं या लिव इन में रहते हैं, उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है। अगर उनको बिजली कनेक्शन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, रेंट में कोई दिक्कत आ रही है, लोन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, ऐसी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको वो कमेटी देखेगी, लेकिन उसमें कोई कोर्ट छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। 3 जजों की बेंच ने, 5 जजों में से 3 जज ने ये भी कहा है कि गोद लेने का अधिकार भी नहीं मिलेगा, तो उसको भी एक तरीके से नकार दिया है। इसलिए हमें लगता है कि जो फैसला है अपने आप में अच्छा है। अच्छा सर, ये हमारी LGBTQ कम्युनिटी की बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा पहले तो सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, बट कम से कम एक बेबी स्टेप हमने लिया है, तो सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। आने वाले दिनों पे हमारी लीगल मैरिज भी एक्सेप्ट हो जाएगी। चलो अच्छी बात है। वैसे पहली बात तो एक साथ जब रह रहे हैं तो एक साथ रहते रहें। जब उनको कोई ऐसा तो है नहीं कि बाद में बच्चा पैदा करना है, बच्चा तो पैदा नहीं कर पाएंगे, और आगे क्या होने वाला है वो तो समय बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन है, और उस पवित्र बंधन में मेल और फीमेल के बीच में ही होता है, वो सेम सेक्स में नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा, तो आपकी कहना है कि जो सेम सेक्स मैरिज है इसको आपके अनुसार तो गलत है? सेम सेक्स, पहली बात तो एक मेरा ये मानना है कि एक मानसिक मेंटल डिसऑर्डर है। ये सेम सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये नेचुरल चीज़ नहीं है। नेचुरल चीज़ तो भगवान ने जो पैदा किया है, मेल फीमेल अलग अलग वही है। अब कोई अगर मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, डिसऑर्डर की मानसिक बीमारी का इलाज किया जाता है, मानसिक बीमारी को बढ़ाया नहीं जाता, मानसिक बीमारी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। और वैसे भी अगर सेम सेक्स में रह रहे हैं तो घर के अंदर रहिए, किसी ने रोका नहीं है, पुलिस आपको कोई परेशान नहीं करती, आप रहते रहो जिसके साथ रहना चाहते हो। लेकिन अब उसके लिए सारा का सारा आप इक्वल राइट मानना, और वो भी एकदम भारत की संस्कृति के अगेंस्ट जाके मानना, ये संविधान भारत का है, ये अमेरिका यूरोप का संविधान नहीं है। ये भारत की संस्कृति के अनुसार चलना चाहिए, और भारत की संस्कृति को ही प्रमोट करता है ये संविधान, न कि विदेशी कल्चर को। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।